बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए बक्सर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। कल मुझे स्टूडेंट भेजा है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो वेरी वेरी थैंक्स। और बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आया था, बहुत है। मैथ्स का क्वेश्चन है, जनरल मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में भी वही देखने को मिलेगा। ये देखिए रिवीजन चैप्टर, जो रिवीजन चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन दिया है। पी का मान 6 होगा तो क्यू का मान 30 हो जाता है, तो पी का मान 2 होने से क्यू का मान क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द क्यू। तो क्यू का मान 10 होगा, 10 होगा, क्योंकि देखिए ये सब मैं करा भी चुका हूँ एमसीक्यू में। ये पी से अगर इसको डिवाइड दीजिएगा तो 5 आंसर आता है, यानी 5 टाइम है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 5 30 होता है, तो इसीलिए 2 इंटू 5 10 होगा। 10 होगा आंसर, ठीक है, 100% 10 होगा। तो मैं वही कहता हूँ कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहा है क्लास 10th में, मैथ्स की बात करूँ खासकर देखा जाए तो बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा, और वो भी बुक के अंदर से जो बुक के अंदर एमसीक्यू है वही वाला देगा। देखिए ये वाला भी बुक का रिवीजन चैप्टर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यही वाला है। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है तो वहाँ पे 4 पॉइंट पे होगा। तो ये बुक के अंदर से है, आप आराम से निकालिएगा। एक्सप्रेशन भी देखे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इरेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग वाला देता ही है। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आंसर नहीं होगा। √3 भी आंसर नहीं होगा। 1/7, 1 को अगर 7 से डिवाइड देते हैं 0.0, 7 1 7, 3 बचा, फिर 0, 30 अगर देते हैं 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 29 30, फिर से 2 बचा, फिर 0 लगाया, 7 2 जा 14, 14, फिर से आपका 6 बचा, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आ रहा है। तो आंसर इसका यहाँ पे बोला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वाला का। इसका एक ट्रिक भी था, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, आप आराम से निकालिएगा। इसका आंसर ये वाला जो है ये 104 टाइम में पूरा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, आंसर निकलेगा 0.104। तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे ए नंबर आंसर लगा, आप भी फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम इजी वे है। ये ऑलरेडी क्लास 10 का HSLC फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 96 का अगर LCM 182 है तो SCF क्या होगा। तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ए इंटू, ये फॉर्मूला था ए इंटू बी LCM इंटू SCF, ये वाला पढ़ा था। तो LCM SCF हमको निकालना है, तो ए इंटू बी का हम यूज़ करते थे। ये कितना है 91 इंटू 26, 182 से डिवाइड दे दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर निकल के आराम से यही आएगा 91। तो नीचे वाला भी है, इफ़ द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल्स इंटरसेक्ट द x एक्सेस 2 पॉइंट, देन द नंबर ऑफ द जीरोस। देखिए 2 पॉइंट्स में एक्सेस करेगा तो 2 ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बुक के अंदर से है, सब बुक के अंदर से है। ये पेपर 4 है, ये पेपर 6, पेपर 7, अच्छा ये 6 आया, 3 आया, 2 का है, हाँ ये 2 है। अभी फिर से MCQ का एक क्वेश्चन आया है। तो ये MCQ आप सोल्व कर लीजिए, बहुत ईजी है, बहुत। द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नॉट एनी सॉल्यूशन, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एकदम इजी था, मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा था, बाद में देखा मैंने। ये वाला आंसर होगा A/B, A1/A2 होना चाहिए था। यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। A1/A1 नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। A1/A2, यहाँ भी A2 होना चाहिए था। B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाला आंसर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग, मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे A2 सॉरी A2 होना चाहिए था, A2। तो यहाँ पे दिया है x + y = 0, x - y = 10 इस कौन सा होगा। तो देखिए आंसर खुद बहुत ईजी होता है, ये सब बनाना बहुत ईजी होता है। जी x + y अगर 0 है, x - y = 10 है, तो हम इज कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। तो वैल्यू निकालना है, तो देखिए x + y दे के रखा है 0 और x - y दे के रखा है, ये 0 है, ये 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्यूशन, तो ये कैंसिल, 2x = 10, x = 5, x = 5 आया, ठीक है।
तो x का वैल्यू 5 आ रहा है। तो x का वैल्यू 5 है अगर, तो y का वैल्यू कितना होगा? तो y का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू आया 5, तो 5 आया, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू -5, ठीक है। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -5, कंडीशन तो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग ना थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिए। तो x का वैल्यू अगर 5 आ रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे सोल्व करके देख रहा हूँ। x और y का वैल्यू तो ऑप्शन उठा के भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कि पहला अगर क्या बोला है, इस द वैल्यू, अगर ये लेता हूँ x का वैल्यू y का वैल्यू ये लेता हूँ, तो मैं अगर प्लस करता हूँ तो 2 आ गया, 5 - 5 इक्वल टू 0/2 मतलब 0। फिर माइनस करता हूँ तो माइनस में आंसर क्या आता है देखता हूँ, रुकिए। एलसीएम माइनस लेता हूँ तो माइनस एक बार सोल्व करने दीजिए मुझे। 5/2 माइनस 5/2, इधर तो होके प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस होने से 2 एलसीएम हो गया, 5/10 हो गया, तो 5 आंसर आ रहा है। आंसर दे के रखा है 10, थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई तो दे रहा है, तो 5 - 5, हाँ ठीक है, आंसर निकल के आ गया, ये वाला आंसर है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। मुझे लग रहा है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यही वाला मैंने भी फाइंड आउट किया था। ये वाला निकाल के दिखाता हूँ मैं। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 10, वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 10, 2 से काटा, x का वैल्यू निकल के आ गया 5, याद रखिएगा। अब y का वैल्यू पूछा है तो कोई एक इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 according to question, that means y equal to -5. So first of all 5 and again -5, this one answer, right? Option number D is the right answer. Which of the following not quadratic equation, कौन सा नहीं है? तो ये तो आपको थोड़ा सा बना लेना पड़ेगा बुक के अंदर से आराम से, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए फॉर्मेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला आ जाता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मेशन है। इस मतलब इस टाइप में हमारा वो इक्वेशन होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आता है, ठीक है। मतलब मैंने फिर से कहा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, डेट मीन्स एक तो x² का फॉर्मेशन में होगा एक, लेकिन 1 वेरिएबल में रहेगा, याद रखिएगा वेरिएबल 1 ही रहेगा। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है ABC का, लेकिन ये फॉर्मेशन में मतलब इस टाइप में होना चाहिए। अगर मैं सोल्व करके देखता हूँ, पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab मतलब 2x प्लस बी स्क्वायर का 1 इक्वल टू क्या बोला है, नोट 2 इंटू एक्स 2x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x² रहा तो 2x 0 हो गया, प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, और ये +1 है इधर आके प्लस मतलब +7 मतलब ये 0। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन जो बोला था ऑप्शन नंबर 1, विच इज़ द नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही वाला आंसर मुझे निकला अभी तक, यही वाला निकला, ठीक है, यही वाला निकला। दूसरा वाला सोल्व करके दिखाता हूँ। अब बोलिएगा क्यों निकला। देखिए आंसर क्या मिला मुझे, x² मिला, x² मिला, इसके बाद 0 मिला, उसके बाद 7 मिला, तो 0 का तो वैल्यू नहीं है, मतलब मेनली आंसर x² और +7 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। आपका ax² प्लस bx प्लस c ये फॉर्मेशन में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर दूसरा वाला सोल्व करता हूँ, x इंटू एक्स x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8, ये वाला आया, इतना दूर सोल्व किया। इक्वल के बाद अगर सोल्व करता हूँ a प्लस बी a माइनस बी, यही तो है, ax² प्लस b² a² प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू a² माइनस b², यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी माइनस b² मतलब 4। तो यहाँ पे x² रखा, तो ये x² इधर आके माइनस होगा, a² माइनस b² इधर आके माइनस होगा, ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है,
ऐसे देखिए ये सोल्व करने में मुझे समय लगेगा, तो आप सोल्व करके देखिए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आराम से मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्यूब वाला तो ये तो होगा ही नहीं, क्यूब का फॉर्मूला होगा ही नहीं, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ये 3 को जज करना है, पहला वाला जज कर दिया मैंने आपको, और 2 जज करके देख लीजिए। तीसरा वाला तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सभी सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके फाइंड आउट कर लीजिए ये वाला। हाँ, ये वाला तो डायरेक्ट है, अभी मुझे याद भी है ये वाला, ये मैं कितना बार एमसीक्यू में, देखिए मैथ्स का भी एमसीक्यू में कराऊंगा, आज से शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ, आज से शुरू कर रहा हूँ, सोल्व करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पे -77 आंसर होगा, कुछ कुछ आंसर डायरेक्ट याद भी रहता है, मुझे अभी भी याद है ये। उसके बाद पूछा है विच इज़ करेक्ट, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। अच्छा, ऐसा बोला है। 2 नंबर पेज नंबर 3 में जाना है मुझे। इसके बाद क्या पूछा था, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल आइसोलस आर सिमिलर, आइसोस्केल आर सिमिलर। ये तो हो ही नहीं सकता। ये ना आप थोड़ा बना के देखिए, क्योंकि जिस तरह बोला है ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा नहीं होता है ना, सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है, रेडियस अप डाउन होगा, ये तो आंसर होगा नहीं। ऑल रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी तो रेक्टेंगल छोटा बड़ा हो सकता है। ऑल आइसोसेलेस, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, कोई बड़ा छोटा होता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोला था मुझे, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ये भी तो नहीं होगा। विच इज करेक्ट, अच्छा ये देखिएगा, आपका टीचर से भी थोड़ा पूछ लीजिए, मैं देखूंगा बुक के अंदर से कहाँ से दिया है, सोल्व करा दूंगा। ये वाला डिस्टेंस बिटवीन आता ही है, ये सब आप सोल्व कीजिए, तो अभी समय नहीं है मेरे पास, मैं क्वेश्चन देने जा रहा था, तो सोल्व करना शुरू करने से टाइम नहीं रहेगा। आपको सोल्व करना है, ये सब आएगा, किंतु एकदम लाइटली मत लीजिए, मजाक मत समझिए कि ये नहीं आएगा। भाई मैथ्स है, आपका बुक के अंदर से बनाया है, प्रोबेबिलिटी से हर एक चैप्टर से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन उठाया है, एमसीक्यू बनाया है, शॉर्ट आंसर भी उठाया, 1 मार्क के लिए भी किया है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है बक्सर डिस्ट्रिक्ट के एग्जामिनर ने, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा ही बनाया है। जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसी टाइप पे क्वेश्चन उसने बनाया, तो आपको ये सॉल्व करना है। साइन थीटा कोस थीटा से अच्छा खासा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ये देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखिए 25 वाला भी है। ये रेशनल नंबर से क्वेश्चन दे के ही रखा है। साइन है, जो फिर से साइन का वैल्यू, ये वाला तो कई बार ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ फाइनल एग्जाम में। यहाँ पे 3 पेटेंट होता है, 3 ही पेटेंट पे, एक तो माइनस पे बनेगा, प्लस पे बनेगा, इंटू पे बनेगा, सिंगल बनेगा, 4 पेटेंट होता है। 4 पेटेंट से बाहर आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं एग्जाम में, आज तक एक ही कैटेगरी पे बनेगा। ये वाला बुक के अंदर से डायरेक्ट हर एक साल पूछा है क्वेश्चन, ये वाला भी प्रूफ डेट करना, तो क्या बोलूँ मैं, ये आपको थोड़ी सी मेहनत तो करना ही है ना, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, 6 रिवीजन करके बनाइए आराम से। देखिए जो जो स्टूडेंट मुझे भेजा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये पहले का ही क्वेश्चन है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए 2015-16 में देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, 15-16 3-4 साल के अंदर ये क्वेश्चन आया है, मुझे अभी भी याद है, मैं खुद स्टूडेंट को कराया था क्वेश्चन, और मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी दिया था कि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और ये वाला देखिए फिर से रिपीट कर दिया, 2017 वाला क्वेश्चन तो, हाँ ये मीडियन वाला, मीन मीडियन तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया, तो रिपीट तो होगा ही ना क्वेश्चन, अब क्या करेगा, रिपीट ही करेगा एग्जामिनर। मैथ्स का क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है मैथ्स में। सो अच्छा लगा कि मुझे स्टूडेंट ने भेजा, और आशा करता हूँ और बहुत सारे जो भी पेपर होंगे आप लोग भी हमें सेंड कीजिएगा, आप लोग भी सेंड कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ये वाला बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी दीजिएगा, और एक थैंक्स का कमेंट आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। लाइक इसलिए करना चाहिए ताकि टीचर को भी लगे आप लोग को पसंद हो रहा है। हम लाइक किसको करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे काम लायक होता है। आपके काम लायक नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।